सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में जुमा और हफ्ते के दौरान इंतहाई तेज़ बारिश की वार्निंग जारी की है। इतवार को महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अदला में बहुत ज़्यादा बारिश की वार्निंग जारी की है। इंतहाई तेज़ बारिश के पेश नज़र महकमे ने जुमा और हफ्ते के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि इतवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया। आज के लिए भी महकमे मौसमियात ने भारी बारिश, आसमानी बिजली गिरने, ज़ालाबारी वगैरह के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश जो कल से शुरू होने का इम्कान है 2 सितंबर तक जारी रह सकती है। दूसरी तरफ हैदराबाद में महकमे ने आमतौर पर अबर आलूद रहने की पेशन गोई की है। महकमे ने जुमे से 1 सितंबर तक दरमियानी दर्जे से मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशकियासी की है। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर में आइंदा असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 5 सितंबर है, जबकि जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवार 9 सितंबर तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। इस बार पहले मरहले के लिए वोटिंग 18 सितंबर को होगी। उसके बाद दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होगी, जबकि तीसरे मरहले की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क भर में पासपोर्ट सर्विस 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। महकमे पासपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये इत्तला दी। महकमे ने कहा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल तकनीक की देखभाल की वजह से 29 अगस्त की रात 8 बजे से 2 सितंबर की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। यानी अब नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको 5 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आपने पहले ही नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको उसके लिए 30 अगस्त से 2 सितंबर के दरमियान की तारीख मिल गई है तो वो भी मनसूख कर दी जाएगी और बढ़ा दी जाएगी। महकमे पासपोर्ट ने एडवाइजरी में कहा है कि 5 दिन तक महकमे का कोई काम नहीं होगा। खिदमात की मुअत्तली का असर पासपोर्ट सेवा केंद्र के साथ साथ मुकामी पासपोर्ट दफ्तर और वजारत खारजा में भी नजर आएगा। रियासती हुकूमत की जानिब से रूद मूसा के किनारों पर किए गए कब्जे जात को बर्खास्त करवाने की मुहिम भी जल्द शुरू की जाएगी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूद मूसा का सर्वे मुकम्मल करते हुए 12,000 मकानात की निशानदही की गई है, जिन्हें हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम फ्लैट्स में मुंतकिल करने के इक़दाम किए जाएंगे। और इसके अलावा रूद मूसा के किनारों पर मौजूद गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट पर अमलावरी का आगाज़ किया जाएगा। CPI के स्टेट सेक्रेटरी वरकुन असम्बली के सांबा शिवराव ने तालाबों पर नाजायज़ कब्ज़ों की तफसीलात पर वाइट पेपर जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाइयों की सताइश करते हुए कहा कि इन्हिदामी कार्रवाइयों के साथ बफर जोन और FTL में तामीराती सरगर्मियों की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए CPI के रुकन असम्बली ने कहा कि इन्हिदामी कार्रवाई सियासत से बालातर होकर करने की ज़रूरत है। किसी भी सियासी जमात या कायद के दबाव को कबूल किया जाता है तो वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी की नेक नामी मुतासिर होगी। एक खातून ने अपने शोहर की दूसरी शादी करवाई। ये अजीबोगरीब वाक़या तेलंगाना में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक जिले महबूबाबाद के चिन्ना गोडूर मंडल के ओगमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले दासवी नरेश और सरिता की चंद साल कबल शादी हुई थी। उन्हें एक बेटा और एक बेटी है। इस दौरान सुरेश को उसके रिश्तेदार की बेटी संध्या पसंद करने लगी, जिस पर सरिता ने उस लड़की से अपने शोहर की शादी का फैसला किया। इसके लिए उसने अपने घर वालों को राज़ी किया और मंदिर में ले जाकर शोहर की उस लड़की संध्या से अपनी मौजूदगी में शादी करवा दी। बीवी का कहना है कि उसके शोहर को पसंद करने वाली लड़की ज़हनी तौर पर मुतासिर है और वो उसके शोहर को पसंद करती है, इसीलिए इंसानियत की बिना पर उसने उन दोनों की शादी करवाई है ताकि वो संध्या की मुनासिब तरीके से अपने घर ला कर देखभाल कर सके। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का
कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।